जो आज हम बात करेंगे सन 1857 की क्रांति से संबंधित वन लाइनों के बारे में। तो पहला वन लाइनर है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये है मेरठ से 10 मई 1857। 10 मई 1857। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी 10 मई 1857। नेक्स्ट पॉइंट है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो ये है बैरकपुर पश्चिम बंगाल। बैरकपुर पश्चिम बंगाल। तीसरा है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। कमल और रोटी। चौथा है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये है एनफील्ड राइफल में चरी वाली कारतूस राइफल में
चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अंग्रेजों के की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। पाँचवा नंबर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अठारह सौ सत्तावन के ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। 1857 की स्वतंत्रता से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली
घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली की लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 8वां 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो ये है अवध। अठारह सौ 57 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपात मुख्यालय बनाया था। तो ये लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस नेता ने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम
हजरत महल। चलिए इनको एक तरफ से समझते हैं। 1857 की क्रांति संबंध जो भी ये वन लाइनर लिखे इनको समझते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? मेरठ से, यानी कि 10 मई 1857 को। फिर आता है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? अच्छा, जो 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो वो किया था बैरकपुर स्थान पर, जो कि पंजाब में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो ये थे कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? वो था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो 1857 के विद्रोह के जन्म को किसने दिया? अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामरस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी हुई? तो ये हुई थी सैनिकों का दिल्ली की लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? अवध। तो अवध के सैनिकों ने सर्वाधिक भाग लिया। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में जो 1857 ईस्वी क्रांति का जो नेतृत्व हुआ था वो किसने किया? बेगम हजरत महल ने। धन्यवाद।